नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए आज चलेंगे, देखेंगे संख्या और संख्या पद्धति। वह बुक दे रहे हैं जो आपको बताए हैं, बार बार वीडियो में बता रहे हैं, प्राथमिक अंकगणित लुसेंट। आज समझेंगे संख्या और संख्या पद्धति, नंबर एंड नंबर सिस्टम। आज समझेंगे अंक किसे कहते हैं, और अंक में भी होता है परिमेय प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, रूट संख्या, सभाज्य संख्या, परिमेय संख्या। टोटल विस्तृत जानकारी देंगे। यदि शुरू से आप देख लीजिएगा तो आपको दोबारा ही देखने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक नहीं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, ज़्यादा नहीं आगे हम बढ़ाते हैं, क्योंकि वीडियो में ज़्यादा बकवास करेंगे फिर लंबा बन जाएगा। चलिए आपको चलते हैं। देखिए सबसे पहले अंक। अंक किसको कहते हैं? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट, मगर बोलेंगे इंग्लिश में भी टोटल के, मगर हम लिखेंगे हिंदी में। पहला सीखेंगे अंक। अंक किसे कहते हैं? अंक कितने हैं पहले ये जानिए। तो अंक है आपको 0। अच्छा, आपको मिलेगा, आपको ऊपर में लिखा हुआ मिलेगा वीडियो में, हम तो यहाँ देख के पढ़ा रहे हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मात्र इतना ही अंक का प्रयोग होता है। कोई भी पैसा में हो, इससे ज़्यादा आपको नहीं देखने को मिलेगी। अच्छा, इसको हम दार्शनिक प्रणाली के रूप में भी जानते हैं। एगो द्विआधारी होता अलग, द्विआधारी वाला भी दे दिए हैं। द्विआधारी में मात्र जो कंप्यूटर समझता है उसमें मात्र 2 अंक का प्रयोग होता है, 0 और 1। ये जो हम जोड़ते हैं 9 तक, ये दार्शनिक प्रणाली में आता है, डेसिमल में, ठीक। अच्छा, डेसिमल में इक्वल जो है डेसिमल में। अच्छा, इसको अलग से बाइनरी दे दिए, डेसिमल के नहीं दिया, इसको हम अलग से देंगे वीडियो। डेसिमल में भी चेंज करने के लिए कि डेसिमल से बाइनरी में, बाइनरी से डेसिमल में किस तरह से होता है, इसको अलग टॉपिक है। पहले अभी समझिए अंक। अंक में मात्र 9 तक का प्रयोग होता है पूरा भारत में, पूरा विश्व में मान लीजिए बस इतनी तक के प्रयोग करते हैं। चलिए अब समझते हैं, द्विआधारी अलग है, बाइनरी नंबर उसको अलग देंगे। अंक समझ में आ गया बस, कहाँ से 0 से 9 तक। अब समझते हैं आगे। सबसे पहला है प्राकृत संख्या। सबसे पहला है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरल नंबर। क्या चीज़ बोलेंगे? नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या। सीधा सा डिफिनेशन है कि गिनती कहाँ से शुरुआत होता है? 1 से। तक गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। बस खत्म हो गया। इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरल नंबर। प्राकृत मतलब कोई इसको बनाया उन्होंने नहीं है, प्राकृतिक है, प्राकृतिक, नेचुरल है। तो प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? अच्छा, हम क्या बताएं इसका डिफिनेशन। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या। तो गिनती के कहाँ से शुरुआत होता है? 1 से। पूछेंगे क्या या हाँ नहीं में आंसर देते चलना, ताकि समझ में आएगा। कमेंट में भी लिखिएगा, शेयर भी कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए देखिए 10 गो मरकरी लगा हुआ है, इसके बीच में देखते रहिएगा, घाम से भीग जाते हैं। अगर आपके लिए देंगे, अब डिटेल से जानकारी देंगे पूरा, इसमें कोई कटौती नहीं होगा। यदि जानना चाहते हैं तो देखते हैं कि हमको कम व्यूज जाता है, जो गाना नाच के बनाता है इसे उसको व्यूज ज़्यादा जाता है, तो उतना नहीं। चलिए सब नियम है। हमको भी देखिए, हम जब पढ़ाते हैं पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको हम कर रहे हैं कि ज़िंदगी में दोबारा तकलीफ नहीं हो। कोई भी क्लास के हो, 10th में भी इससे सवाल आवेगा, सम संख्या, विषम संख्या पर। चलिए टोटल इसको देते हैं। 10th में, 11 जो में भी है, ऐसे बहुत सारा सवाल बनता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बनता है, जनरल कॉम्पिटिशन। चलिए प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या। गिनती कहाँ से शुरुआत होता है? 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 कितना लिखे, अनंत तक। अच्छा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछे, सबसे छोटी यानी स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछे तो कौन होगा? 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होगा? 1। अच्छा, कोई पूछे सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, तो उसी से पूछो कौन होगा? अनंत तक नहीं बता रहे, अनंत होता है, इसका कोई अंत नहीं है। तो यदि सबसे बड़ा पूछ रहा तो उसी से कहिए बताओ, बड़ा होबे नहीं करेगा, अनंत है। अनंत मतलब इन्फिनिटिव। और सबसे छोटी होगा कौन होगा? 1। दूसरा आपको आवेगा पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, WHOLE, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। हिंदी में बोलेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? तो ये हम अपना डिफिनेशन दे रहे हैं। पूर्ण संख्या देखिए, ये डिफिनेशन अलग से दिया है। प्राकृत संख्या के 0 को शामिल करने से
संख्या परिवार में पूर्ण संख्या, चलिए ऐसी दिया हुआ है, हम ये कहते हैं ये समझिए। पराकृत संख्या किसको बोलते हैं, अभी तुरंत बताएं। गिनती की संख्या को पराकृत संख्या जो 1 से शुरुआत होती है। तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, तो पूर्ण संख्या पराकृत संख्या के परिवार में मेंबर में मात्र 0 के शामिल कर लीजिए। समझ में आ गया। प्राकृत संख्या पहले के किसको कहते हैं, तो गिनती की संख्या, गिनती 1 से शुरुआत होता, तब पूर्ण संख्या, तब पूर्ण में कुछ नहीं, वो कर आगे वो लड्डू दे दीजिए 0, वह हो गया पूर्ण संख्या। समझ में आया कि नहीं, कि 2 बार बताएं, वीडियो फिर से देखें, नहीं समझ, 3-4 बार बोलेंगे तो वीडियो लंबा हो जाए। तब पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या के परिवार में एगो 0 समा दीजिए, मतलब इसमें डाल दीजिए, यह हो गया आपको क्या चीज, कौन संख्या, पूर्ण संख्या। कौन संख्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या के परिवार में 0 को डाल देने पर, यानी 0 को समाहित कर देने पर ये पूर्ण संख्या दोनों। अच्छा, कोई पूछे प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में अंतर, पूर्ण संख्या 0 से शुरुआत होगा, प्राकृत संख्या 1 से, बस एक आपको कोई अंतर नहीं। उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, अच्छा इसमें दे रहा 0, मगर 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए नहीं, 0 है मगर दे दिया है। चलिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या याद कर लीजिएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या चीज, 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 दिया हुआ है। अच्छा, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पूछे तो एकरों में भी नहीं होगा, इन्फिनिटिव तक है, इन्फिनिटिव तक। समझ में आ रहा होगा, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सम संख्या। कौन संख्या, सम संख्या। सम संख्या किसको बोलते हैं, इवन नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या किसको बोलते हैं, ध्यान से समझिए। इसको देखिए, डिफिनेशन पढ़िएगा तो कर रहा है वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अच्छा चलिए, ये भी ठीक है कर रहा है। वैसी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या किसको, जो 1 से शुरुआत हो। वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूरा भाग लग जाए, उसी को सम संख्या, इवन नंबर की बोल रहे हैं। वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूरा भाग, अच्छा 2 से पूरा कहे का मतलब, जैसे 2 में दीजिए 2 से, तो 2 एकम 2, पूरा भाग, नीचे में 0 आ गया था, मतलब पूरा भाग लग गया। जैसे 2 से दीजिए 4 में, तो 2 दूनी 4, देखिए तो नीचे में 0 आ गया। मगर हम कहेंगे कि 2 तो 2 से 7 में तक लगेगा पूरा, नहीं, 2 तिया 6, एक बच जाएगा कि नहीं, एक बच गया, पूरा भाग नहीं लगा। 0 जब आ गया तो पूरा। तो गिनती प्राकृत सम संख्या, गिनती की वैसी प्राकृत संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा यदि विभाजित हो जाए, यानी 0 आ जाए शेषफल में, तो वह कौन सी संख्या बनेगी, सम संख्या, इवन नंबर। समझ में आ रहा होगा। अच्छा, तो एकरा में तो सभ्य नहीं है, कटेगा 2 से पूरा कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं, इसी तरह से। तो कौन हो जाएगा, कौन होगा सबसे छोटी सम संख्या। अच्छा, सबसे शुरुआत होगा 2 से, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, इसी तरह अनंत है, इसका भी अनंत होगा, इसको भी कोई अंत नहीं है। तो अच्छा, सबसे छोटी सम संख्या कहे तब की बोलना है, सबसे छोटी सम संख्या, इवन नंबर बोले तो क्या होगा, तो इसका आंसर भी 2 होगा। सबसे छोटी सम संख्या 2 होगा। और सब संख्या कहते हैं कि इसको वैसी प्राकृत संख्या जिसमें 2 से भागा देने पर शेषफल 0, यानी पूरा काट दे। तो एकरा में 2, 4 के पूरा 1, 3 के तो नहीं काटेगा। तो जिसको पूरा काट दिया वो हो गया। तो किसको काटेगा, 2 पूरा 2 के ये टेबल है उसी को ना काटेगा, 2 का 4, 6, 8, 10, इसी को। अच्छा, पकड़ने के कुछ तरीका है, कितनों बड़ा संख्या हो, जैसे 3, 4, 5, 6, अंतिम में देख लिए 6, तो हम इसको कह सकते हैं कि 2 से कटेगा। उसी तरह एग्जाम्पल समझा रहे हैं, जैसे कितनों बड़ा दे दे, जैसे काटे में, मैथ काटे में हम इक्वल लॉजिक के यूज करते हैं, तो आप भी इसको पकड़िएगा। जैसे 3, 4, 8, 7, और इसको पूछेगा कटेगा 2 से, एकदम नहीं कटेगा। अंतिम में कौची आ गया 7, ताकि 2 से पूरा 7 कटता है। अंतिम में एक अंतिम डिजिट से खाली पकड़ लेना। उसी तरह चलते हैं 4, 6, 9, 8, देखिए तो ये 2 से कटेगा, देखिए तो अंतिम में 8 है, तो हाँ है, तो ये 2 से कट जाएगा। समझ में आ रहा होगा। अच्छा, सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे बड़ी अनंत होगा, इसका कोई अंत नहीं है। आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, 0 भी है, 0, 0, 0, 0,
जीरो नहीं होगा। जैसे 10 पर 1 पर जीरो दे देते हैं तो 2 से पूरा पूरा कटिए जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा। जिसको सीधे हम कहते हैं जो संख्या का अंतिम में 0, 2, 4, 6, 8, 10 रहे वह संख्या सम संख्या होगी, यानी 2 से पूरा पूरा कटेगा। चलिए अब चलते हैं आगे, सीखते हैं। अंक समझ में आ गया, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। चलिए अब हम आपके लेके चलते हैं कहाँ, विषम संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं ओड नंबर। कौन संख्या, विषम बोलेंगे इंग्लिश हिंदी दोनों, मगर लिखेंगे हिंदी। विषम संख्या ओड नंबर, कौन संख्या, ओड नंबर। अच्छा, विषम संख्या वैसी प्राकृत संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, तो किसको किसको नहीं लगेगा, 1, 3 का 3 में 3 के पूरा पूरा नहीं काटेगा, 7, देखिए यही तो करा वैसे प्राकृत जो 2 से पूर्णतः विभाजित न, हाँ कहे मतलब वह हुआ वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, तो किस में नहीं लगेगा, 1, 3, 7, 9 नहीं होगा, 9 में लग जाएगा, 9 में लग जाएगा। अच्छा 9 भी होगा, 9 भी होगा, काहे होगा 9 कि 2 से खाली बस 2 से पूरा पूरा नहीं कटना चाहिए, तो 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, ये कुल कैसी संख्या है, विषम संख्या। अच्छा पूछते सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या कौन होगा, तो कौन होगा, 1, कौन होगा, आंसर होगा 1। अच्छा एगो हम बताएं थे प्राकृत संख्या, याद है पिछला बात, प्राकृत संख्या सबसे छोटी प्राकृत संख्या भी 1 और सबसे छोटी विषम संख्या भी 1, मगर सम संख्या हम बताए थे सबसे छोटी 2, तो सबसे छोटी विषम संख्या 1। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे, पूरा पूरा विभाजित नहीं हो। पूरा पूरा विभाजित के मतलब जैसे अभी तुरंत बताएं 2, 3 या 6, देखिए तो पूरा पूरा कटा, नीचे में 1 7 में से 6 जाएगा तो 1 बच नहीं गया, तो नहीं कटा है, तो कर मतलब ये 7 कैसी संख्या है, विषम संख्या। 7 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। अच्छा इसको हम पकड़ेंगे कैसे कि ये विषम संख्या है, तो पकड़े के लिए ये वाला याद रखें। जैसे हम एग्जाम्पल से चलते हैं, जैसे 3, 7, 5, 9, 7 मान लीजिए, ये 3 से बात विषम संख्या है, कहिएगा हाँ है, काहे है, तो अंतिम में 7 है। उसी तरह 4, 7, 6, 9 ये विषम संख्या है, तो हाँ है, समझ रहे होंगे। इसी तरह से पकड़ना, अभी उसी तरह कहते 3, 4, 8, 2 ये विषम संख्या है, तो अंतिम में 2 आ गया है, तो सम संख्या होगा, नहीं गलत है, समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। डिटेल से एकदम खाली देखते रहिए, आपको याद हो जाएगा, फिर दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं होगा। तब विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे। इसका पकड़े के टेक्निक क्या है कि जिसका अंतिम में 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 17 ये कुल रह जाए, तो आप कह सकते हैं कि विषम संख्या है। सबसे छोटी विषम संख्या पूछे तो 1 होगा। प्राकृत संख्या में भी बताए थे, सबसे छोटी प्राकृत संख्या याद है, बोलिए हाँ या नहीं, बोलते रहना है। चलिए अब आगे चलते हैं, अब आगे कौन चीज़ सीखते हैं, भाज्य संख्या। कौन संख्या सीखेंगे, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या जिसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। कौन सी नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या, तीनों एक के, यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या, इंग्लिश में कंपोजिट, तीनों चारों नाम एक के हैं, समझ रहे होंगे, आपको ये लिखा हुआ मिलेगा। भाज्य संख्या देखिए ई की डिफिनेशन दे रहा है, उसके बाद हम समझावेंगे। वैसी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित हो, वह संख्या भाज्य संख्या। भाज्य संख्या सीधा हम बताते हैं, दुनिया के वैसी संख्या जिसका मात्र 2 गुणनखंड, जिसका मात्र कितना गुणनखंड हो, नहीं भाज्य संख्या नहीं, 2 से ज़्यादा हो। दुनिया के वैसी कोई भी संख्या जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। जैसे देखिए 4 जो है, पहले 2 से लेते हैं, 2 लेते हैं, 2, तब भाज्य संख्या फिर बोल रहे हैं वैसी संख्या जिसको 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, फैक्टर हो, जिसको अपवर्त भी, तीनों एक के नाम है, फैक्टर, अपवर्त,
या गुणनखंड, यानी दो गो से ज़्यादा काटने वाला हो, दो गो से ज़्यादा काटने वाला हो तो ये दो नहीं होगा, चार होगा। इसका एग्जाम्पल क्या चीज़ होगा, चार। अब कहिएगा चार कैसे होगा, देखिए एक का में चार आता है, दो का में चार आता है, दो दूनी चार, चार का में। तो ये चार के काटे वाला फैक्टर के गो है गुणनखंड, तो कहेंगे कि दो गो से ज़्यादा है। तो यदि दो गो से ज़्यादा है तो कैसी संख्या होगी, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, रूट संख्या, यौगिक संख्या, सब एक ही नाम है। फिर बता रहे हैं दुनिया को ऐसी संख्या जिसको दो गो से ज़्यादा गुणनखंड हो, जैसे छो, पूछेंगे छो जे है, छो है भाज्य संख्या, कहिएगा हाँ, कहेंगे कैसे, तो कहिएगा एक का में छो आता, दो का में छो आता, तीन का में छो आता, छो का में छो आता, तो दो गो से ज़्यादा है काटे वाला। उसी तरह कहेंगे दो भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर, कहिएगा नहीं, कहेंगे का है, तो कहिएगा इसको एक काटेगा, एगो दो काटेगा। तो अभी हम क्यों बताएं, दो गो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए काटे वाला, एक तो दुइये गो, तुम नहीं होगा, ये दोनों होगा, समझ रहे होंगे। जैसे 12 8 भी ले लेते हैं तो 8 है भाज्य संख्या, यानी दो गो से ज़्यादा गुणनखंड है, तो कहिएगा हाँ है, एक में आता है, दो में आता है, चार दूनी 8, 8 का में 8 आता, तो दो गो से ज़्यादा काटे वाला यदि गुणनखंड फैक्टर हो जाए तो कैसी संख्या, भाज्य संख्या। और यदि दुइये गो है, एक बाद वाला हम बतवेंगे, तो ये 8 कैसी संख्या, भाज्य संख्या। अच्छा, अब सवाल उठता कि सबसे, इसको मिटा देते, समझ में आ गया होगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो इसका आंसर होगा 4। इसका आंसर क्या होगा, 4। कहिएगा कैसे, आपको कहेगा 3 नहीं होगा, तो 3 नहीं होगा, 3 के एगो एक का में 3, एगो 3 का में 3। तभी तो हम तुरंत बताएं कि दो गो से ज़्यादा गुणनखंड होना चाहिए, दो गो से ज़्यादा, तो 3 के एगो एक में 3, एगो 3 में 3 नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, एक का में 2 और दो का में 2, 4 होगा भाज्य संख्या। कहा दो गो से ज़्यादा काटे वाला, तो जिसका दो गो से ज़्यादा फैक्टर होगा वो कैसी संख्या, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर होगा, कोई दिक्कत नहीं आया होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, एकदम याद करके रखिए। कहीं परीक्षा में कई बार पूछा हुआ, मैट्रिक में भी पूछा हुआ है, इंटर में भी, कि बता दीजिए सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो ऑप्शन आपको दे देगा 1 2 3 4, तो छोटी देखता है 1 एकदम मार दिया, नहीं 1 नहीं होगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगा। भाज्य संख्या हम पकड़ेंगे कैसे, तो दुनिया के कोई भी संख्या जिसको दो गो से ज़्यादा गुणनखंड हो, कैसी संख्या, भाज्य संख्या। चलिए अब आगे चलते हैं, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगर उल्टा है, मतलब उल्टा है कौन संख्या, अभाज्य संख्या। अगर उल्टा है अभाज्य संख्या, देखिए इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या, देखिए अभाज्य संख्या ये की बोल रहा है, पहले ये हम पढ़ के बता देते हैं, उसके बाद हम बता। अभाज्य संख्या के एक नाम है असंयुक्त संख्या या रूढ़ संख्या। एक से बड़ी वैसी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। इतना एक और स्वयं की अभाज्य संख्या वैसी प्राकृत संख्या जिसके दो ही अब, चलिए यो ठीक है कर रहा है, मगर समझाने के तरीका अलग। हम कहते हैं अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर दुनिया के वैसी भी संख्या जिसको मात्र दो गो काटे वाला हो, मात्र के गो। अब कहिएगा दो गो से ज़्यादा रहेगा तब दो गो से ज़्यादा रहेगा तब भाज्य संख्या। और जगरा दम दुइये गो होना चाहिए, कैसी संख्या होगी, अभाज्य संख्या। दो गो से ज़्यादा होगा भाज्य संख्या, दुइये गो होगा अभाज्य संख्या। जैसे दो एक कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। कहिएगा कैसे, एक में एक, दो का में एक, का में दो और दो का में तीन भी होगा, एक और तीन। 4 नहीं होगा, 1 2 4 ये नहीं होगा, दो गो से ज़्यादा काटे वाला हो गया। 17 होगा, एकदम होगा, 1 काटेगा और 17 काटेगा, ये कैसी संख्या होगा। चलिए यहाँ देखिए, अब समझ में आ गया। भाज्य संख्या जिसको दो गो से ज़्यादा गुणनखंड भाज्य संख्या, जगरा दुइये गुणनखंड अभाज्य संख्या। देखिए आप ऊपर जी समझाते हैं। चलिए यहाँ उसके बाद कोई भी बुक उठाइए, यदि दिक्कत हुआ तो आप हमको बताइए, मेरा नंबर भी है, देखिए इस पर यदि बात कर सकते 77 65 82 43 36। कोई भी दिक्कत हो आप इस पर हमको कॉल कीजिएगा, हम बात करके कोई मैथ हो या किसी भी दिक्कत है, भाज्य संख्या प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या,
कोई में भी, तो मेरा नंबर है 7765824336, इस पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ अब आते हैं, तब समझ में आया अभाज्य संख्या मात्र 2 गुणनखंड। जैसे आप बता देते हैं 17 मात्र 17 पूछेंगे कि अभाज्य संख्या है, तो बोलिए हाँ या नहीं, कौची है, एगो 1 में आवेगा, एगो 17 में आवेगा। अब उसी तरह से कोई भी ले सकते हैं, 29 होगा। अच्छा अब देखिए एकरा में सवाल बनता है, एकरा में सवाल बनता है कि इसमें सवाल देखिए इम्पोर्टेंट है, इक्वल एकदम याद रखना है कि इसमें सवाल पहला बनेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, कैसी संख्या, अभाज्य संख्या कौन होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2, कौन होगा 2। मगर यह अगर उल्टा वाला हम बताए थे 4 होगा। देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 काहे हुआ था, जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड था। मगर जरा 2 गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या होगा। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 होगा। काहे होगा, किसी को बताना होगा कि जरा 2 गुणनखंड तो 2 के मात्र 2 गुणनखंड होगा। जिसका 2 गुणनखंड वो अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, और जिसको 2 से ज़्यादा गुणनखंड वो हो जाएगा आपको कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, बहुत कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। जिसका 2 अभाज्य, 2 से ज़्यादा भाज्य, सीधा रखे 2 गुणनखंड है अभाज्य, 2 से ज़्यादा है भाज्य। और सबसे छोटी भाज्य तो 4, और सबसे छोटी अभाज्य तो 2। अच्छा एक सवाल और बनता है दूसरा, ये पूछा हुआ सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा। आपको ये भी पूछ सकता कि 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, कितनी अभाज्य संख्या है। वीडियो के रोक कर खोजिए, अब बताइए, हम बता देते हैं 25 गो होगा। कितना होगा, 1 से 100 तक में मात्र कितना अभाज्य संख्या, 25 है। जैसे में 1, अच्छा 1 को कुछ नहीं है, यहाँ 1 पर बड़ी विवाद है। 1 जो है प्राकृत होगा, विषम होगा, और 1 नहीं तो भाज्य है नहीं तो अभाज्य है। कहिएगा काहे नहीं होगा, तो अभाज्य का डिफिनेशन कहता है कि 2 गुणनखंड होना चाहिए। तो अगर 2 को काटे वाला कौन है, कोई नहीं है, एक क्यों ना काटे, 1 में 1 तो 1। ये तो आप कहता है भाज्य संख्या की 2 से ज़्यादा हो, तो 2 ज़्यादा एक काटे वाला कौन है, तो नहीं तो 1 भाज्य है और नहीं तो 1 अभाज्य है। समझ में आ रहा होगा, नहीं तो 1 भाज्य और नहीं तो 1 अभाज्य, ये कुछ काम में नहीं आता है। मतलब ये दोनों का अनुसार ऐसे तो है, सबसे छोटी विषम संख्या प्राकृत संख्या उसमें होगा। अच्छा 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या, 25। ये वाला याद रखना ही, कई बार पूछा हुआ कि 1 से 100 तक में अभाज्य संख्या। अब उतना आपको यदि समय नहीं है कि अभाज्य संख्या 1 होगा, खोजना कि जकर 2 गुणनखंड होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 नहीं होगा। ये नहीं कि कोई कह दीजिएगा 9 तो 9 के 1 को काटता है, 3 में भी आता है, 9 में भी आता है, गलती से नहीं बोलिएगा। 11 हो जाएगा, 1 काटेगा 11। तो इसी तरह से टोटल के गो आता है 25 गो। 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या, 25 गो होती है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे आपको बताया गया है, आगे है 1 से 100 तक में कितनी है, 25 गो है ये। अच्छा ये कौन कौन है बताइएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, कौन संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। चलिए जुड़वा अभाज्य। अच्छा अब आपको दिमाग चलना चाहिए, ये जाए वो आ गया अभाज्य, ये दोनों तो नया जरी संख्या मतलब नंबर। जुड़वा तो चलिए वो हटाइए, पहले अभाज्य आया तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि वैसी दुनिया की वैसी संख्या जिसको मात्र 2 गुणनखंड हो। तो एक चीज़ क्लियर हो गया, अभाज्य संख्या, अभाज्य के मतलब कि वैसी संख्या होगा जिसको मात्र 2 गुणनखंड होगा। अभाज्य में कोई दिक्कत नहीं। अब आ गया जुड़वा, जुड़वा का मतलब 2 गो होना चाहिए और दोनों होना चाहिए अभाज्य संख्या, उसी को बोलेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या। समझ में आ रहा है कि नहीं। अभाज्य संख्या जिसका मात्र 2 गुणनखंड हो, जुड़वा 2 गो हो, तो ये दोनों को मिला के बोल दिए जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे देखिए ये क्या कर रहा है, इसको देखिए जिन 2, हाँ वह तो बात है, जिन 2 संख्याओं के बीच का, अच्छा जिन 2 संख्याओं के बीच का अंतर भी 2 हो, और दोनों कैसा संख्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या और 2 गो, अभाज्य संख्या और 2 गो
अंतर भी दो। जैसे एग्जाम्पल से चलते हैं, एग्जाम्पल से आपको चलते हैं 3 5 कौमा 5 7 11 13, इसी तरह से और हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिए, जुड़वा अभाज्य संख्या, तो अभाज्य फिर कितना बार हम बता, वीडियो लंबा हो जाए, छोड़िए फिर से देखिए बता देते हैं। अभाज्य संख्या जिसका मात्र 2 गुणनखंड, जुड़वा मतलब 2 गो आ दुनू अभाज्य, तो 3 के भी 2 गुणनखंड, 5 के भी 2 गुणनखंड, आई दुनू है, आ बीच के अंतर भी 2 होना चाहिए, तो 5 में से 3 जाएगा 2, तो कैसी संख्या हो गया, जुड़वा अभाज्य संख्या। देखिए 2 गो संख्या है तो जुड़वा, अभाज्य संख्या है, एक एगो 5 काटेगा, 2 एगो है, ये 7 में भी हुई है, एक एगो 7 काटेगा। आप बीच के अंतर भी देखना, यदि 2 है कैसी संख्या होगा, बहुत है। अब आगे भी कर सकते हैं, जैसे 11 13, 11 13 के बाद आपको क्या हो जाएगा, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 18 भी हो सकता, 17 18 नहीं 19 होगा। बीच के अंतर 2 भी तो होना चाहिए, और दोनों होना चाहिए अभाज्य और जुड़वा, मतलब जोड़ा होना चाहिए। समझ में आ गया, यह याद रखना है। अब चलते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलते हैं सअभाज्य संख्या, सअभाज्य। चलिए देखिए, सअभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। सअभाज्य संख्या, जिन दो प्राकृत संख्याओं के महत्तम समावर्तक एक हो, वह दोनों संख्याएं सअभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे देखिए, सअभाज्य संख्या जिनके महत्तम समावर्तक चलिए आइए देखते हैं। सअभाज्य संख्या, जिन दो गो संख्या लेना प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, जिनका मसा HCF 1, HCF नहीं देखे हैं, वीडियो जाकर देख लीजिए, यदि जानते होंगे तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं जानते हो देख लीजिए। वैसे 2 प्राकृत संख्या जिनके बीच का HCF 1 हो। अच्छा, एगो भाज्य भी हो एगो अभाज्य भी हो, तब कोई फर्क नहीं पड़े पड़ रहा। इसमें एकदम दोनों अभाज्य होना चाहिए, ध्यान देना है, इसमें वो ज़रूरत नहीं है। जैसे ले सकते हैं 3 4, इसमें 2 का अंतर नहीं होना चाहिए। 5 6, अब कहिएगा कि अच्छे इसका HCF 1 हो जाएगा, तो HCF नहीं बताएं, देख लीजिए, भागा दीजिए, एक बार में लगेगा, 4 में से 3 गया 1, फिर 3 से भागा, ये वाला 3 ही आवेगा, 1 का 3 बार पढ़ेंगे 3। ये जो भाजक होता है, ये जो भाजक होता है, यह होता है HCF। तो जिसका HCF 1 कैसी संख्या, सअभाज्य संख्या। अच्छा, एकरा में दोनों होना चाहिए अभाज्य, एकरा में एगो भाज्य एगो अभाज्य, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। आ एकरा में अंतर 2 के होना चाहिए, मगर इसमें अंतर, दोनों में डिफरेंट कीजिए कि एकरा में की अंतर एकरा में, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। समझ में आ रहा होगा। उसी तरह कोई भी ले सकते हैं, लगातार होना चाहिए, 15 तक 16, 15 तक तुरंत होना चाहिए, क्या चीज़, 15 16, 15 16। अभी नहीं कहिएगा कि 15 और 8, 15 16 नहीं होगा, हाँ हो जाएगा, 15 16 भी होगा, 15 16 भी हो जाएगा, 15 16 भी हो जाएगा, क्या चाहिए, 15 16 भी हो जाएगा, हाँ एकदम होगा। कहिएगा कैसे होगा, तो भागा देख के चेक कर लीजिए, इसका HCF कितना होगा, 1 होगा, एकदम सीधे यहाँ देखो। वैसे कोई भी संख्या 2 गो लीजिए, लगातार लीजिए, लगातार लेना है, लगातार, फिर बोल रहे हैं, अब दुनिया कोई संख्या लीजिए, HCF उसका 1 के निकलेगा। कोई 2 संख्या लगातार, जैसे 3 तो 4, 5 तो 6, 15 तो 16, कोई भी संख्या, जैसे एगो चेक करके बता, जैसे 15 16, तो 15 दीजिए, भागा 16 में HCF निकाले बताएं, भाग विधि अभाज्य गुणनखंड विधि नहीं देखे देख लीजिए। तो 15 के बाद पढ़ेंगे 15, घटेंगे 1, फिर 15 देंगे तो 15 बार पढ़ेंगे तो 15 से 15 कट गया, तो इसका HCF 1 के ना आया। तो दुनिया कोई भी संख्या लगातार 2 गो लीजिए, मगर हाँ जुड़वा अभाज्य में अलग, दोनों होना चाहिए अभाज्य, अब बीच में 2 के अंतर होना चाहिए, उसी को बोलेंगे जुड़वा अभाज्य। और सअभाज्य में नहीं, एगो यदि भाज्य भी है मगर लगातार होना चाहिए। चलिए अब चलते आगे देखते हैं। चलिए आगे देखिए,
जुड़वा भाज स अभाज होगी। अच्छा, जुड़वा भाज जो है स अभाज हो मिटा दिए हैं, जुड़वा भाज जो होगी स अभाज अभी बता दिए हैं। लिखिए कॉपी में, यदि लिखते हैं तो लिख के याद कीजिए। बता देते हैं, जुड़वा भाज स अभाज होगी, लेकिन प्रत्येक स अभाज जुड़वा अभाज नहीं होगी। दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का स अभाज होती है, एकदम होगी। अब चलते हैं संपूर्ण संख्या। इक्वल तो देखिए याद करेगा कोई मतलब नहीं बनता है, इक्वल को याद करे का मतलब नहीं बनता है, मगर है तो बता देते हैं। संपूर्ण संख्या वैसी पूरा 1 से 100 तक में मात्र 2 गो संपूर्ण संख्या है। 1 से 100 तक में मात्र 2 गो अच्छा भाज्य संख्या बताए थे 25 गो, संपूर्ण लीजिए बता देते हैं। हालांकि इक्वल मतलब नहीं बनता, इक्वल नहीं पूछेगा। संपूर्ण संख्या 1 से 100 तक में के गो है? 2 गो है, एगो 6 है और एगो 28 है। अच्छा कहिएगा इन दोनों में अंतर क्या है? ये 1 से 100 तक में 2 गो है, तो दोनों में अंतर क्या है? पहले कहते कि है, तो इसको देखिए डिफिनेशन हुआ करा वैसी प्राकृत संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का योग संख्या मान से दुगुना हो संपूर्ण संख्या कहलाती है। हाँ बात वह हुआ, इसका कहने का मतलब हुआ न अपवर्तक यानी गुणनखंड, उसी को फैक्टर भी बोलते हैं। इसका कहने का मतलब है इसको जो काटेगा ने, जैसे 1 में आता है 6, 2 का में आता है 6, 3 का में आता है 6, 6 का में आवेगा 6, तो इसका फैक्टर जो है न, इसका फैक्टर यदि जोड़िएगा तो इस संख्या से दुगना होगा। तो जोड़िए तो 6 3 2 1, 6 3 9 9 2 12, 6 3 9 9 2 11 1 12। देखिए तो इसका दुगना आया, इसी को बोलते हैं संपूर्ण संख्या। समझ में आ रहा है? उसी तरह 28 के भी कीजिएगा तो 28 के दुगना होगा 56। 28 के जो काटे वाला होगा फैक्टर गुणनखंड, इसका दुगना होगा। तो 1 से 100 तक में मात्र के गो संख्या संपूर्ण संख्या 2 गो है। समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब आगे समझाते हैं। के गो है? मात्र 2 गो है। याद रखिए, हो सकता है पूछ दे संपूर्ण संख्या 1 से 100 तक में के गो होगा? 2 गो होगा। तीसरा भी अगला भी कोई ज़रूरी नहीं है, रामानुजन संख्या। समझ में आ गया होगा? मिटाते हैं। चलिए अब देखिए रामानुजन संख्या, ये भी जरूरी नहीं है मगर है तो सिखा देते हैं। रामानुजन संख्या, रामानुजन संख्या। देखिए रामानुजन संख्या, ये वो एग्जाम्पल देके बता दिया। यदि किताब है तब देख सकते हैं। वैसी लघुत्तम पर जिसे 2 संख्याओं घनों का योग के रूप में विभिन्न तरीके से लिखा जा सकता। रामानुजन संख्या कहने का मतलब है ना कि 2 गो संख्या लीजिए और उसका घन कीजिएगा न, तो हो जाएगा आपको चलिए रामानुजन संख्या कहने का मतलब है, इसका देखिए उदाहरण से चलते हैं। जैसे 1729 है, इसको कह रहा कि हम 2 तरह से व्यक्त कर सकते हैं। व्यक्त करने के लिए इसको 2 तरह से हम कर सकते हैं। वैसी घन है जिसको हम 2 तरह से व्यक्त कर सकते हैं, उसी को रामानुजन संख्या का। इसे तो कह रहा वैसी लघुत्तम प्राकृत संख्या जिसे 2 संख्याओं घनों का योग के रूप में वह हुआ, जिसे इसको हम कह सकते हैं 10 के घन 1000 हो जाएगा और प्लस 9 के घन नहीं हो जाएगा 10 के 1000, 9 के 729, तो न जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1729। अच्छा इसको हम एक तरीका से आव से लिख सकते हैं 12 के घन और प्लस 1 के घन। तब 12 के घन कितना होता है? 1728 और 1 के घन 1, तो तो कह सकते हैं 1729। यानी वैसी संख्या जिसको 2 तरह से व्यक्त कर सकते हैं घनों के रूप में, उसी संख्या को रामानुजन संख्या कह सकते हैं। चलिए अब देखते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या जो पी, देखिए इसको डिफिनेशन में क्या जाइएगा, इसको एग्जाम्पल से समझिए। वैसी दुनिया को ऐसी संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में हो। देखिए यहाँ पी बटा क्यू के रूप में हो, ऐसे समझाते हैं। जैसे ये पी है, नीचे है क्यू, तो क्यू बराबर 0, क्यू बराबर 0, इसका मतलब समझ रहे हैं। क्यू के बराबर 0 तो 0 के बराबर क्यू,
रहना चाहिए, मगर एकरा एजा से काट दिए तकर मतलब नहीं, यानी क्यू के बराबर में जीरो नहीं होना चाहिए, यानी जहाँ क्यू है वहाँ पर जीरो नहीं होना। नहीं समझ में आया? परिमेय संख्या वैसी संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में हो, लेकिन क्यू नीचे हर में डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या है। समझ में आया कि नहीं? पी बटा क्यू के रूप में हो मगर क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। का इन्फिनेटिव जीरो से भाग दीजिएगा फिर अथी हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा, तो क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसी संख्या को परिमेय संख्या। नहीं समझ में आया? जैसे बहुत है एग्जाम्पल से समझाते हैं, जैसे 3/4 परिमेय संख्या है, 5/6 ये भी परिमेय संख्या है। अब सवाल आया कि अच्छा प्राकृत संख्या शुरू याद हुआ आपको? नहीं हुआ, फिर से देख लीजिएगा। प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या, जैसे 1 2 3 इसी कुल के बताएं तो प्राकृत संख्या। अच्छा एक चीज़ याद रख लीजिए, जानते होंगे तो ठीक है, नहीं जानते तो सीख लीजिए। नीचे में नहीं कुछ रहता था 1, नीचे में नहीं कुछ रहता था 1, नीचे में नहीं कुछ रहता था 1। तो एक से की समझ में आया कि सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या हो सकती है। पूछा हुआ क्या सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होगा? एकदम होगा। नीचे में नहीं कुछ था 1 रहता है, तो अभी तुरंत बताएं जो पी बटा क्यू के रूप में हो, जो पी बटा क्यू के रूप में हो, कैसी संख्या? प्राकृत संख्या कहते हैं। समझ में आ रहा होगा? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जीरो ऊपर रह सकता, चल सकता, मगर जीरो नीचे नहीं, एकदम मना है, दंडनीय अपराध है। समझ में आ गया होगा? तो अच्छे प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होगा, एकदम होगा। 1 2 3 प्राकृत संख्या, नीचे में नहीं कुछ था 1, तो पी बटा क्यू के रूप में नहीं है लिखल, पी बटा क्यू के रूप में नहीं, पी बटा क्यू के रूप में है, तो पी बटा क्यू के रूप में हो तो परिमेय संख्या रेशनल नंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा? दूसरा देखिए ध्यान से, यदि बुक होगा तो इसमें दिया होगा प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होगा, एकदम होगा। प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? जो जीरो से शुरुआत हो, 0 1 2 3 4 नहीं बताए थे। प्राकृत संख्या के परिवार में जीरो के शामिल कर लिया जाए तो कैसी संख्या? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या यह नहीं पूर्ण संख्या, खाली इसमें जीरो है तो बटा में नहीं कुछ था 1 रहबे करता है, तो वो भी की संख्या हो सकता? परिमेय संख्या। यानी प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होगा तो हाँ होगा, प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होगा तो हाँ होगा। तीसरा करा प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है, एकदम होगा, वो भी होगा। समझा रहे हैं? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो आज यहाँ तक, आगे फिर देंगे स्थानीय मान से जातीय मान ये है उसको रिप्लेस वैल्यू प्लेस वैल्यू। आगे इसको यदि बुक है, नहीं तो हमको पर यदि विश्वास करते हैं, जैसे भगवान पर विश्वास करते हैं, आपको तो वहाँ धैर्य नहीं रहते हैं, सोना या पैसा की तुरंत विश्वास करके पूजा करते हैं, उसी तरह विश्वास करके आप इसको देखिए, बनाइए, पढ़िए, कॉपी है लिखिए। और समझाने की तो बहुत कोशिश किए, यदि समझ में आए तो शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।